हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू जीएस नेक्सस प्लेटफॉर्म। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ लेके आई हूँ। बेसिकली ये न्यूज़ जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि झारखंड बैक टू बैक एग्जाम्स निकाले जा रही है। सबसे पहले उन्होंने जेपीएससी की एग्जाम निकाली, उसके बाद जेपीएससी सीडीपीओ की एग्जाम निकाली, अब वो जेएफडब्ल्यूसीई की एग्जाम निकाली है। जेएफडब्ल्यूसीई है क्या? झारखंड फील्ड वर्कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसमें जो फील्ड वर्कर्स है उनकी एग्जाम्स होंगी। ये जो एग्जाम है वो जेएसएससी कंडक्ट कराएगी और ये जो एग्जाम है वो हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर आती है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फील्ड वर्कर होते क्या हैं, ठीक है, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको काम क्या करना होगा, उनका बेसिकली वर्क क्या है। तो जो फील्ड वर्कर्स होते हैं वो एज ए लिंक काम करते हैं बिटवीन हेल्थ केयर सर्विसेज एंड कम्युनिटी के बीच में। हम जैसा कि जानते हैं कि हेल्थ केयर सर्विसेज को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट पहले से भी बहुत सारी स्कीम्स निकालती हैं। जैसे कि हम जानते हैं, बेसिकली हम विमेन को कंसीडर करके बात करते हैं। हम जानते हैं इंडिया में इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा थी, ठीक है। इस चीज को कम करने के लिए आईसीडीएस इन 1975 को ये लॉन्च किया गया था, जिससे हमने कहीं ना कहीं बहुत हद तक इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट और मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को कम किया है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक और नाम आप सुनते होंगे हेल्थ केयर सर्विसेज को लेकर के, आशा वर्कर्स। ये भी कहीं ना कहीं एज ए लिंक काम करती हैं हेल्थ केयर सर्विसेज को कम्युनिटी तक पहुंचाने के लिए। पर ये आशा वर्कर में डिमेरिट है, इस आशा वर्कर पोस्ट की डिमेरिट है कि इसमें जो सैलरी आपको मिलती है वो आपको एज एन इंसेंटिव्स मिलती है, ठीक है, एज एन इंसेंटिव्स, या फिर आप बोल सकते हैं आपकी वर्क परफॉर्मेंस के हिसाब से इसमें आपको पेमेंट मिलती है। तो इससे क्या होता है कि उनकी जो सर्विसेज है, उनकी जो सर्विस है, पोस्ट है, वो सिक्योर नहीं रहती है। सो टू ओवरकम दिस, झारखंड गवर्नमेंट ने ये एग्जाम निकाला है जिससे कि आपको सर्विस की सिक्योरिटी भी मिलेगी, साथ में आप एज अ सोशल सर्विस काम भी करेंगे। सबसे पहले हम इस एग्जाम के बारे में जानते हैं कि इसमें पोस्ट कितने निकले हैं, ठीक है। इसमें टोटल पोस्ट आपके 110 निकले हैं। ये ग्रुप सी में ये आती है जो आपकी पोस्ट निकली है, और इसकी जो प्री मैट्रिक्स है लेवल 1 की है। इसमें इस एग्जाम में बैठने के लिए आपको 10th क्वालिफाई होना जरूरी है, ठीक है। तो बेसिकली ये बहुत वाइड रेंज ऑफ एस्पिरेंट्स अपने अंदर ले लेती है, जैसे कि 10th पास के स्टूडेंट भी इसमें बैठ सकते हैं, आप ग्रेजुएट हैं, आप +2 के हैं, सब इसमें एलिजिबल है इस एग्जाम को देने के लिए। एज क्राइटेरिया क्या हो जाएगी? एज क्राइटेरिया में आपकी जो मिनिमम एज 18 होनी चाहिए और आपकी मैक्सिमम एज एज पर द कैटेगरी डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अनरिजर्व ये आपकी 35 ईयर्स की है। विमेन के लिए जो अनरिजर्व है वो 38 ईयर्स की है। SC ST और डिसेबल्स इनकी भी अलग अलग है। ST SC की आपकी 40 ईयर्स की है और डिसेबल्स की आपकी 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ये एज का डिफरेंस हम कहां से लेंगे? 4 जनवरी 2021 से लेंगे, ठीक है। ये आ गई आपकी एज की बात। अब हम जाएंगे रिजर्व रजिस्ट्रेशन डेट आपकी क्या होगी, ठीक है। जो रेंज आपकी दी गई है 1 अगस्त से 31 अगस्त तक की दी हुई है, मीन्स 1 महीना आपके पास टाइम है इस एग्जाम में रजिस्टर होने के लिए। पेमेंट की जो लास्ट डेट होगी वो आपकी 2 सितंबर तक की होगी। जो चेंजेस, अगर आपने कोई मिस्टेक कर दिया फॉर्म भरते वक्त, तो आप वो चेंजेस कर सकते हैं 6 to 8 सितंबर तक। 3 दिन का आपको टाइम दिया गया है, आप कोई भी चेंजेस करना चाहे वो कर सकते हैं। तो इस 3 डेट से हमें क्या पता चलता है कि मोस्ट प्रोबेबली जो एग्जाम होगा, हमारा एग्जाम डेट हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपका सितंबर लास्ट या फिर अक्टूबर फर्स्ट वीक तक हो जाएगी, ठीक है।
ये हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, अभी डेट रिलीज नहीं हुई है, बट हम ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं क्योंकि जो पैटर्न हम देखते आ रहे हैं, जेपीएससी में भी आपने देखा कि जैसे आपका फॉर्म फिलअप हुआ, कंप्लीट हुआ, उसके कुछ दिनों बाद ही एग्जाम हो गया। सीडीपीओ में भी सेम हुई, जस्ट तुरंत तुरंत पे एग्जाम ले रहे हैं। तो हम इसलिए ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि वो सितंबर लास्ट या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक ये एग्जाम हो जाएगी। जो एग्जाम फी होगी आपकी, ऐसे आपकी एग्जाम फी 100 रुपीज है, पर फॉर SC STs एंड जो डिसेबल्स हैं उनके लिए 50 रुपीज हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये हम जो ओवरव्यू देख रहे हैं एग्जाम में क्या क्या एज क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन क्या है, अभी हमने इसमें डील किया। अब हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। जो ट्रेंड आप पहले से देखते आ रहे हैं कि झारखंड किस ट्रेंड में एग्जाम लेती है, आपने देखा है कि पहले नेगेटिव मार्किंग कोई भी एग्जाम में नहीं थी, चाहे आप जेपीएससी की बात करें या तो फिर जेपीएससी सीडीपीओ की बात करें, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पर इस एग्जाम में ऐसा नहीं है, इस एग्जाम में आपका नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ये एग्जाम थोड़ा वो पहले वाले एग्जाम से थोड़ा इसको यूनिक बनाती है। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न हम देखने वाले हैं। एग्जाम पैटर्न में ये तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये एमसीक्यू बेस्ड होगा। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे आपके जो भी एग्जाम होंगे, और ये सिंगल स्टेज एग्जाम है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं मेंस एग्जाम या तो फिर मुख्य परीक्षा। ठीक है, ये सिंगल स्टेज है, बट इसकी जो एग्जाम की पाली होती है, ठीक है, वो 3 भाग में बांटी हुई है, बस 2 आवर्स ईच पाली। ठीक है, तो हमारी टोटल पाली कितनी हो जाएगी, 3 पाली की एग्जाम होती है, तो 2-2 घंटे की आपकी 6 घंटे टोटल 6 घंटे की एग्जाम होगी। ठीक है, इसके बाद हम मार्किंग सिस्टम पे आ जाते हैं। ठीक है, मार्किंग सिस्टम में क्या चेंजेस किए गए हैं, जैसे अगर आप करेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, अगर आप करेक्ट करते हैं क्वेश्चन, तो आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे ईच क्वेश्चन। ठीक है, और अगर आप इनकरेक्ट करते हैं तो ये आपकी हो जाएगी 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन डिडक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये प्लस होगी। ठीक है, इसके बाद हम जो अदर इसकी सिलेबस है, अब हम उस पर जाते हैं कि उसमें क्या सिलेबस में चेंजेस है या फिर सेम है, वो हम देख लेते हैं। ऐसे आपकी जो एग्जाम होगी उसमें 3 पेपर होंगे आपके। ठीक है, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। सबसे पहले हम पेपर 1 की बात करते हैं कि पेपर 1 में क्या आएगा आपका। पेपर 1 ये आपकी जितने भी पेपर की मैं बात कर रही हूँ, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3, ये सब तीनों 2-2 घंटे की एग्जाम होगी। ठीक है, तो पेपर 1 ये आपकी बेसिकली डील करेगी लैंग्वेज की। कौन सी लैंग्वेज? हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, हिंदी में आपकी आएगी 80 क्वेश्चंस और इंग्लिश में आपकी आएगी 40 क्वेश्चंस। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए? 100 क्वेश्चन, सॉरी 120 क्वेश्चन। ये जो पेपर है पेपर 1, ये आपकी क्वालिफाइंग नेचर की होगी। क्वालिफाई करने के लिए आपको 30% मार्क्स लाने होंगे। पहले मैंने बता दिया ये एमसीक्यू बेस्ड होंगे, तो आपको क्वालिफाई करने के लिए 30 मार्क्स लाना होगा। ठीक है, ये हो गई पेपर 1 की बात। पेपर 2 में आपकी क्या आएगी, हम वो देख लेते हैं एक बार। पेपर 2 आपकी बेसिकली डील करेगी रीजनल लैंग्वेज या फिर ट्राइबल लैंग्वेज की। ठीक है,
ये बेसिकली डील करेगी रीजनल लैंग्वेज या फिर ट्राइबल लैंग्वेज से। टोटल हम लोग कितनी ट्राइबल लैंग्वेजेस में इंक्लूड किए गए हैं? 15 ट्राइबल लैंग्वेजेस इसमें इंक्लूड किए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मुंडारी, संथाली, इसी तरह आपका हो जाएगा हो, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, कोठा, पचपरगनिया, नागपुरी। फिर झारखंड में जितने लैंग्वेजेस आते हैं ऑलमोस्ट सभी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो जो 15 लैंग्वेजेस है इनकी जो भी सिलेबस होगी आपको हमारे जीएस नेक्सस प्लेटफॉर्म में, हमारे जो वेबसाइट है उसमें आपको डिटेल में मिल जाएगी। फर्दर अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। वैसे जो भी सिलेबस इसमें दिए गए हैं 10th लेवल के हिसाब से दिए गए हैं, बहुत ज्यादा वास्ट नहीं है। जैसे कि आपका जेपीएससी में आपने देखा था उस तरह की सिलेबस नहीं है। जेपीएससी, सीडीपीओ, चाहे जैसे अभी निकलने वाला है आपका एसएससी सीजीएल, उसमें जो आप वास्ट सिलेबस देखते हैं उस तरह की सिलेबस नहीं है। आपकी 10th लेवल के स्टूडेंट के हिसाब से ये सिलेबस तैयार की गई है। तो ये जो है पेपर 2 उसमें आपके 100 मार्क्स से क्वेश्चन, सॉरी 100 क्वेश्चंस होंगे आपके टोटल, ठीक है, मार्क्स नहीं 100 क्वेश्चंस होंगे आपके टोटल। ये क्वालिफाइंग नहीं है। यहां से पेपर 2 से आपका मेरिट में काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जो भी आपकी रैंकिंग आती है उसमें जो मेरिट मार्किंग होती है उसमें पेपर 2 इंक्लूड है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी पेपर 2 की बात। अब हम जाते हैं पेपर 3 की बात करते हैं। पेपर 3 में आपके बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स है, ठीक है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हो जाएंगे आपके? सबसे पहला आपका हो जाएगा झारखंड स्टेट नॉलेज। दूसरा आपका हो जाएगा जनरल स्टडी, जिसको हम लोग जीएस बोलते हैं। थर्ड हो जाएगा आपका जनरल साइंस एंड फोर्थ हो जाएगी आपकी मैथ्स, ठीक है। जो भी ये आप सिलेबस देख रहे हैं, जनरल साइंस, मैथ्स हो गई आपकी, जीएस, सब 10th लेवल के होंगे, उससे अबव लेवल के नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने खुद ही डायरेक्ट बोला है कि 10th क्वालिफाइड है, तो ऑफकोर्स 10th लेवल के ही सिलेबस होंगे। झारखंड स्टेट नॉलेज में जो आपकी क्वेश्चंस आएंगे वो आपके टोटल 50 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। जनरल साइंस में आपके 40 क्वेश्चंस आएंगे, सॉरी जनरल स्टडीज में आपके 40 क्वेश्चंस आएंगे, जनरल साइंस में आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे एंड जो मैथ्स है उसमें आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कितने होंगे? 120 क्वेश्चंस पेपर 3 में आपके आएंगे। ये भी क्वालिफाइंग नहीं है आपका, ये भी आपकी मेरिट में काउंट होंगे। सो हम लोग को ये पता चल गया कि मेरिट में कौन कौन से पेपर काउंट होंगे। फॉर मेरिट हम लोग पेपर 2 एंड पेपर 3 में ज्यादा फोकस करेंगे। पर इसमें भी एक क्राइटेरिया है, अगर आप पेपर 1 क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपके जो फर्दर 2 पेपर्स है, पेपर 2 एंड पेपर 3, वो आपके चेक नहीं होंगे। अगर आप पेपर 1 क्वालिफाई करते हैं, पेपर 2 क्वालिफाई नहीं करते हैं, तो फर्दर जो थर्ड पेपर है वो आपका चेक नहीं होगा। तो इसमें कुछ चेंजेस हैं अदर एग्जाम्स के मुकाबले, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि मार्किंग कैसे होगी, ओके। सबसे पहला जो मार्किंग होगी वो आपकी नॉर्मलाइजेशन मेथड से होगी। मीन्स जैसा आपने क्वेश्चन बनाया नॉर्मल, आपको सब कैटेगरी में नॉर्मलाइजेशन मेथड यूज किया जाएगा। अगर इन केस ऐसा होता है कि 2 स्टूडेंट्स का एक जैसा मार्क्स आ गया, ठीक है, तो उस टाइम आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपकी रैंकिंग होगी। इफ डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो गया तो उसके बाद हम लोग 10th की जो मार्क्स होती है उसको लेकर के आपकी रैंकिंग डिसाइड करेंगे। सो मार्क्स जिसका 10th में ज्यादा है उनकी रैंकिंग होगी और जिनका नहीं है उनकी रैंकिंग नीचे गिर जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपकी मार्किंग स्कीम। ऑल्दो ये एग्जाम मेरिट बेस पे है, लेकिन फिर भी झारखंड सरकार ने इस एग्जाम के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बताया है। तो हम वो बता देते हैं कि पेपर 2 एंड पेपर 3 में क्या मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके होंगे।
ठीक है, सबसे पहले हम जनरल की देख लेते हैं। जनरल या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो होते हैं उनके लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 40% है। फॉर SC, STs एंड विमेन इनके लिए 32% रखी गई है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए 34%, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए है 36.5%, और जो PBTGs हैं जिनको हम आदिम जनजाति बोलते हैं उनके लिए रखी है 30%। तो इस क्वालिफाइंग मार्क्स से ही हम जान सकते हैं कि एग्जाम की लेवल कैसी होगी, ना ज्यादा हल्की होगी ना ज्यादा टफ होगी, मॉडरेट लेवल की एग्जाम हो सकती है। हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, हम कह नहीं रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी एस्पिरेंट हैं वो आपने देख लिया एग्जाम की पैटर्न क्या है, अब इस चीज में आप लग जाइए, ठीक है। तैयारी में हम सोचते हैं, हम इमेजिन करते हैं कि आप अच्छी से तैयारी करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है प्रिपरेशन के रिगार्डिंग तो आप प्लीज GS नेक्सस में कांटेक्ट करिए, यहाँ हम जितना पॉसिबल हो सकेगा आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।